लालची ढाबे वाला। अरे रामू कहाँ मर गया? हाँ मालिक, क्या हुआ? कहाँ आराम कर रहा है? मेरे ग्राहक रोटी के लिए इंतजार कर रहे हैं और तू है कि कोने में छिपा बैठा है। मालिक, आपने मेरे पिछले महीने की तनख्वाह नहीं दी और ये महीना भी खत्म होने वाला है। अरे तो क्या हुआ, ले लेना। मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। निकल जा अभी के अभी और दोबारा यहाँ पे कभी मत आना। अगले दिन सुरेश सुबह जल्दी उठकर ढाबे पर जाता है। अरे सुरेश भाई, जरा दाल मखनी तो लगवाओ, कसम से बड़ी भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं। मोंटी जैसे ही एक निवाला मुंह में रखता है, उसका पारा गर्म हो जाता है, क्योंकि दाल में सुरेश ने बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी थी और टेस्ट भी बहुत बेकार था। अरे ये कैसी दाल मखनी है, इसे तो कोई जानवर भी खाना पसंद न करे। ऐसे ही और ग्राहक भी लौट जाते हैं और धीरे धीरे सुरेश के ढाबे पर लोगों का आना कम हो जाता है। इधर रामू पैसों का इंतजाम करके खुद सुरेश के ढाबे के सामने एक छोटी सी दुकान खोल लेता है और उसकी बीवी सरला भी उसके साथ दुकान पर खाना बनाने में मदद करती है। दोनों बहुत मेहनत से दाल मखनी की दुकान चलाते हैं और देखते ही देखते इनकी इस छोटी सी दुकान में बहुत से ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह रामू भाई, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। दाल मखनी खाकर तो भैया मजा ही आ गया। ये सुनकर सरला और रामू बहुत खुश हो जाते हैं। देखो, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, और देखिए कैसे लोग हमारे खाने की तारीफ कर रहे हैं। हाँ तुम सही कहती थी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ सुरेश के ढाबे पर मुश्किल से रोज 1-2 ग्राहक आते, वही रामू की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती। ये देख सुरेश सोचता है, क्यों ना मैं दाल मखनी को सस्ते में बेचूं, जिससे लोग इस रामू की दुकान पर जाने के बजाय मेरे ढाबे पर आए और फिर बाद में मैं पैसे बढ़ा दूंगा। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। सुरेश दाल मखनी का दाम आधा कर देता है। ये देख लोग रामू की दुकान पर जाने की बजाय सुरेश के ढाबे पर आ जाते हैं और सुरेश का ढाबा फिर से चलने लगता है। ये हुई ना बात, अब कोई भी रामू की दुकान पर नहीं जाएगा और सभी लोग मेरे ढाबे पर आएंगे। जैसे ही सुरेश के ग्राहक रोजाना आना शुरू कर देते हैं, वैसे ही सुरेश दाल मखनी के दाम दुगना कर देता है। अरे भाई ये क्या, कल तो दाल मखनी के दाम इतने कम थे और आज इतने आसमान छू रहे हैं। क्या करें, महंगाई का जमाना है, हर चीज महंगी आती है। मोंटी यहाँ से बिना खाना खाए ही चला जाता है। कोई भी सुरेश के ढाबे पर खाना खाने के लिए नहीं आता और सारा खाना खराब हो जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि लालच बुरी बला है, लेकिन आपको तो पैसों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अब कौन आपके ढाबे पर आएगा? जैसे तैसे तो रामू के जाने के बाद आपके ग्राहक बंधे थे, लेकिन आपने लालच में आकर उनका भी आना बंद कर दिया। सुरेश अफसोस में बैठ जाता है। तभी यहाँ एक आदमी सुरेश के घर आता है और उसे शादी में 200 लोगों के लिए दाल मखनी बनाने का ऑर्डर दे देता है और 20,000 एडवांस देकर चला जाता है। अरे वाह, एक दिन में इतना बड़ा ऑर्डर, मजा ही आ गया। अब कल बाजार जाकर सारा सामान लेकर आऊंगा। सुरेश सुबह जल्दी उठता है और सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है। यहाँ भी उसके मन में लालच आ जाता है और वो सस्ती दाल और मसाले भी सस्ते वाले लेकर आता है और खाना बना देता है। लेकिन जब मेहमान इस खाने को खाते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और शादी से बिना खाना खाए ही चले जाते हैं। जिसने ऑर्डर दिया था वो भी सुरेश को खूब खरी खोटी सुनाता है और वो अपने सारे पैसे वापस मांगता है। लेकिन सुरेश से तो पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो कुछ पैसे दे देता है और बाकी के बदले वो आदमी सुरेश का ढाबा ले लेता है। इधर रामू और सरला अपनी छोटी सी दुकान से एक बड़ा सा ढाबा खरीद लेते हैं और काम के लिए नौकर चाकर भी लगा देते हैं, लेकिन खाना रामू और सरला ही बनाते हैं। एक दिन सुरेश और कमला देवी रामू के पास आते हैं और सुरेश रामू से अपनी गलती की माफी मांगता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं लालच में अंधा हो गया था। आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अरे हाँ रामू, इन्हें अपने ढाबे पर कुछ काम दे दो ताकि हमारा गुजारा हो सके। ये सुनकर रामू और सरला सुरेश को माफ कर देते हैं और सुरेश को अपने ढाबे पर लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल स्टोरी टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।